वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में फ्रेजेस को तो समझ लिया था। हमें समझ आ चुका है कि फ्रेजेस बहुत ही आसान चीज है। वर्ड्स का एक छोटा सा ग्रुप है जिसका कोई छोटा सा मीनिंग है, परंतु वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, यानी कि उसके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि जो पूरा सेंटेंस है वो फ्रेज कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पूरा सेंटेंस तो हमारी कंप्लीट सेंस बनाता है, परंतु एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट फ्रेज जरूर हो सकता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इन्हीं फ्रेज के टाइप्स को समझने वाले हैं। दोस्तों, डिपेंड करता है कि ये जो फ्रेज है ये एक सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसी हिसाब से हम बताते हैं कि वो जो फ्रेज है उसका कौन सा टाइप है। क्योंकि फ्रेज के ये 3 टाइप्स होते हैं: एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। अगर कोई फ्रेज है जो कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज, नाउन का काम कर रहा है तो नाउन फ्रेज। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन ये क्या होता है, बहुत ही आसान चीज है। दोस्तों, नाउन तो कोई भी हमारा नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का नाम, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एक्टिविटी, किसी भी चीज का जो नाम है वो नाउन होता है। जो एडजेक्टिव है वो एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि बॉय, ये एक नाउन है, एक जेंडर का नाम है। अब बॉय अगर मैं बोलूं टॉल बॉय, तो टॉल एक ऐसा वर्ड है जो कि बॉय एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो टॉल होगा एडजेक्टिव। अब दोस्तों, अगर मैं बोलूं वेरी टॉल बॉय, तो ये जो वेरी वर्ड है वो टॉल को भी डिस्क्राइब करता है कि कितना टॉल, तो यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, और उनको हम कहते हैं एडवर्ब। किसी भी एक वर्ब, एडजेक्टिव या एक एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो होता है हमारा एडवर्ब। अब दोस्तों, इनके यूजेज को समझते हैं, इन तीनों टाइप्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज, ये बात तो क्लियर है, ये एक ऐसा फ्रेज होगा जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। एग्जांपल देखिए, द वुमन विद चिल्ड्रन इज माय आंट। अब दोस्तों, यहां पे मैं किसी को बताना चाहता हूं कि वो वुमन जिसके साथ में चिल्ड्रन है वो मेरी आंट है। यहां पे दोस्तों विद चिल्ड्रन अगर इसको कंसीडर किया जाए तो विद और चिल्ड्रन दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स का ग्रुप है जिसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, एक फ्रेज है। और ये विद चिल्ड्रन फ्रेज क्या काम कर रहा है, मेरी आंट को डिस्क्राइब करने का कि कौन सी वुमन, वो वुमन जिसके साथ में चिल्ड्रन प्रेजेंट है। तो यानी कि यहां पे विद चिल्ड्रन एक ऐसी फ्रेज है जो कि वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एक और एग्जांपल देखिए, द बॉय इन रेड शर्ट इज माय एल्डर ब्रदर, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है वो मेरा एल्डर ब्रदर है। अब यहां पे इन रेड शर्ट 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो यानी कि ये एक फ्रेज है और ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यानी कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एक और एग्जांपल देखिए, द किंग विद पावरफुल आर्मी लॉस्ट द वॉर। अब यहां पे विद पावरफुल आर्मी 3 वर्ड्स का एक ग्रुप, कंप्लीट सेंस नहीं है, एक फ्रेज है, किंग को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है। लास्ट एग्जांपल, दोज हु स्टडी हार्ड सक्सीड इन लाइफ। अब यहां पे दोज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यूज किया हु स्टडी हार्ड। दोस्तों, हु स्टडी हार्ड वर्ड का कॉम्बिनेशन है जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं है, यानी कि ये भी एक हमारा ऐसा फ्रेज है जो कि दोस्त को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव फ्रेज तो अब हमें बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे फ्रेजेस के सेकंड टाइप की, जो कि है एडवर्ब फ्रेज। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा फ्रेज जो कि एक सेंटेंस में एडवर्ब का काम करेगा, यानी कि एक ऐसा काम करेगा जिससे कि हमारा सेंटेंस में जो एक्शन है, यानी कि जो वर्ब है वो डिस्क्राइब होगी, कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब होगा या फिर खुद कोई एडवर्ब ही डिस्क्राइब किया जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है, ही वाज ड्राइविंग इन अ ग्रेट स्पीड। अब यहां पे इन अ ग्रेट स्पीड ये एक वर्ड का ग्रुप है जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। अब दोस्तों, इन अ ग्रेट स्पीड ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि ड्राइव कैसे किया जा रहा था। अब यहां पे ड्राइविंग क्या है, हमारी एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो यानी कि एक वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक फ्रेज का यूज किया, तो मतलब कि ये एक एडवर्ब फ्रेज है। एक और एग्जांपल देखिए, ही जंप्ड विदाउट एनी केयर। अब यहां पे विदाउट एनी केयर ये एक फ्रेज है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, जंप को, कि कैसे जंप किया गया, और जंप क्या है, एक वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। एक और एग्जांपल देखिए, जॉन स्पोक इन अ वेरी रूड मैनर। वेरी रूड मैनर ये एक फ्रेज है और ये डिस्क्राइब कर रहा है स्पोक को, एडवर्ब फ्रेज। लास्ट एग्जांपल देखिए, शी फ्रीक्वेंटली वेंट टू जिम इन दोज डेज। अब यहां पे इन दोज डेज
डेज, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? देखिए एक फ्रेज है इन दोज डेज, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फ्रीक्वेंटली को, कि वो कितनी फ्रीक्वेंटली जाती थी, कब जाती थी। तो यानी कि फ्रीक्वेंटली जो कि एक एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है शी को, तो इसीलिए यहां पर एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया जा रहा है इन दोज डेज से। ये एक हमारा एडवर्ब फ्रेज है। तो स्टूडेंट्स एडवर्ब फ्रेज को भी हमने समझ लिया। अब दोस्तों बात आती है फ्रेजेस के थर्ड टाइप की, जो कि है नाउन फ्रेज। ये भी बहुत आसान है, कोई भी ऐसा फ्रेज जो कि एक हमारे सेंटेंस में एक नाउन का काम करेगा, किसी एक्टिविटी, किसी भी प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, उसके नाम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो देखिए दोस्तों, पहला एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, रीडिंग बुक्स गिव्स अस नॉलेज। अब यहां पे रीडिंग बुक्स दोस्तों ये दो वर्ड्स का ग्रुप है जिसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, यानी कि एक फ्रेज है। ये क्या काम कर रहा है दोस्तों? ये मुझे बता रहा है एक एक्टिविटी के बारे में, कि एक ऐसी एक्टिविटी का नाम जिससे हमें नॉलेज मिलती है, यानी कि यहां पे रीडिंग बुक्स एक नाउन का काम कर रहा है। ये एक हमारा नाउन फ्रेज है। एक और एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों यहां पे एक एक्टिविटी का नाम है दोबारा, कि मेरे फ्रेंड को कुछ पसंद है। क्या पसंद है? उसका नाम क्या है? प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए दोस्तों, यहां पे प्लेइंग क्रिकेट एक फ्रेज है जो कि नाउन का काम कर रहा है। ये नाउन फ्रेज है। एक और एग्जांपल देखिए, रोहन हेट्स स्मोकिंग सिगार्स। अब यहां पे स्मोकिंग सिगार एक फ्रेज है जो कि एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ये भी एक नाउन है। एक और एग्जांपल देखिए, अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। अब हम बता रहे हैं कि क्या करना एक गुड हैबिट है, अर्ली टू बेड। तो ये भी एक हमारा एक्टिविटी का नाम है, किसी चीज का नाम है तो मतलब नाउन है। तो एक ऐसा फ्रेज जो कि नाउन का काम कर रहा है, हमारा ये एक नाउन फ्रेज है। तो देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हमने कितनी इजीली ये फ्रेजेस के 3 टाइप्स को समझा। आई होप कि अब आपको ये तीनों टाइप्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्टूडेंट्स, अब बहुत ही जरूरी है कि इस लेक्चर में हमने ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को जो स्टडी किया है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम टेस्ट करें, एक ऐसी एक्सरसाइज को सॉल्व करें जिससे कि आज के लेक्चर में हमने जिन भी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है वो सारे हमारे टेस्ट हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि नोट सेक्शन में जाकर इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज प्रेजेंट है आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलकर उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।